नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल थ्योरी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विज्ञान की आंसर शीट बताएंगे। विज्ञान मीन्स जो आपने ओलंपियाड परीक्षा दिए हैं और किसका पेपर दिए, विज्ञान का पेपर दिए हैं, उसमें आप जो प्रश्नों को हल करके आए हैं, आप उसकी आंसर शीट मिलान कर लीजिए कि आपने कितने अंक प्राप्त किए, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। चलिए देखते हैं। विज्ञान ओलंपियाड 2024-25 जिला स्तर प्रश्न पत्र, माध्यमिक स्तर, कक्षा 6 से 8, समय 1.5 घंटा, कुल प्रश्न 50। और बच्चों आपको ये बता दें कि आपका एक प्रश्न कितने अंक का था, 3 अंक का था। यानी 50 प्रश्न है तो कितने अंक हो गए, 5 या 15, 150 अंक हो गए। इस प्रकार से ये आपका पेपर है। और वही बच्चा जन शिक्षा केंद्र विकासखंड स्तर पर जो परीक्षा हुई है, जो हाईएस्ट अंक लाएगा, अच्छे अंक लाएगा, उसकी विकासखंड स्तर पर फर्स्ट और सेकेंड रैंक लगती है जिस विषय से, वही बच्चा आगे फिर ही जाएगा राउंड 3 में। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न कौन से देख लेंगे हम। प्रश्न नंबर 1 पढ़िए, क्या है प्रश्न नंबर 1, ध्यान से पढ़िए। वैसे तो आपको मालूम है, आपने पेपर दे चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, पोषक तत्वों की कमी का एक लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। शरीर की इस स्थिति के लिए किस पोषक तत्व की कमी उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, आयोडीन। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। प्रश्न नंबर 2, यदि दो चुंबकों को पास रखा जाए और वे एक दूसरे को आकर्षित करें तो इसका क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, दोनों के विपरीत ध्रुव पास, दोनों के विपरीत ध्रुव पास हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक विद्यार्थी के पास नमक, रेत और जल का मिश्रण है। इनमें से कौन सा विकल्प जल से नमक और रेत को पृथक करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रेत को हटाने के लिए निस्यंदन, नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पन। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पौधे के मूल तंत्र एवं एरोह तंत्र दोनों भिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्ररोह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, मृदा से पोषक तत्व अवशोषित करना। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है? तिलचट्टे तथा पक्षियों दोनों के पास हवा में उड़ने के लिए पंख होते हैं, किंतु केवल तिलचट्टा ही दीवार पर चढ़ पाता है, पक्षी नहीं। संभवतः इसका कारण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, तिलचट्टे के पास 3 जोड़ी संशोधित पैर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। मरुस्थल में रहने वाले ऊंट के पास पानी की कमी से निपटने के लिए कौन सी विशेषता होती है? तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, उनकी पीठ पर कुबड़। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। बूझो एक पेड़ के तने की मोटाई मापना चाहता है। सटीकता से लंबाई मापने के लिए बूझो को इनमें से किस विधि का उपयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, धागे का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है। इसमें दिया है, कॉलम ए में पोषक तत्व एवं कॉलम 2 में उनके ऊर्जा स्रोत अथवा कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, उनका उचित मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी नंबर, पहले का प्रोटीन, शरीरवर्धक भोजन। फिर बी नंबर तीसरा आ जाएगा स्कर्वी, विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है, आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है, और आहारी रेशे से साबुत खाद्यान्न, फल, सब्जियाँ। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 9। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 9। पौधे का वह भाग जो पूरे पौधे में पानी व खनिज लवणों का संचालन करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, तना। अगला प्रश्न है, यदि एक चुंबक के 2 टुकड़े कर दिए जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, प्रत्येक टुकड़ा एक नया उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। यदि धरती पर वायु समाप्त हो जावे तो क्या संभावना रहेगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, धरती से जीवन अस्तित्व मिट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। चलिए प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है? कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिया गया है। देखिए, जंतु का नाम, सामान्य ताप, शरीर का वर्तमान ताप। कुत्ता का ताप 102.5 फ़ारेनहाइट और शरीर का ताप 99.8, भेड़ का 103.8 और शरीर का तो इसका 104.5। इसी प्रकार खरगोश का दिया है। उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है, बताइए इनमें से किसको बुखार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, भेड़ और खरगोश। अगला प्रश्न है, पहली अपने सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकती है जो गर्दन से जुड़ी होती है। पहली के शरीर के उस भाग पर कौन सी संधि कार्य करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, धुराग्र संधि। इसके बाद प्रश्न नंबर 14। पहली की माँ ने उसे दही खाने के लिए दिया। दही खाते ही पहली सोचने लगी कि दही का स्वाद खट्टा है, इसमें कौन सा अम्ल है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, लैक्टिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 15। चलिए प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है? कॉलम ए में दिए गए आवास का मिलान कॉलम बी में दिए गए अनुकूलता से करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं। देखिए, ए नंबर, मनुस्थली आवास। मनुस्थली आवास का संबंध किससे होता है? शरीर से जल का ह्रास कम होना। जलीय आवास, तो जलीय आवास में आ जाएगा पहला, शरीर का धारा रेखी होना। पर्वतीय आवास, पर्वतीय आवास में आ जाएगा आपका
शरीर के लंबे बालों को ढकना, और घास स्थल में आ जाएगा आपका 2 नंबर, शिकार से बचने के लिए शरीर का अंग मटमैला होना। तो ये इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान कर लिए। अब इसके ऑप्शन दिए उसमें देख लेते हैं सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा आपका डी नंबर का। सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। विद्युत बल्ब के फ्यूज होने का संकेत है। विद्युत बल्ब के फ्यूज होने का संकेत है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बल्ब के तंतु का खंडित होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। रक्त में पाई जाने वाली वह कौन सी कोशिका है जो शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर हमें स्वस्थ रखती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। एक कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि दो शहरों के बीच की दूरी 560 किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 14 घंटे। कितने घंटे लगेगा? 14 घंटे लगेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। चलिए प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया है? मवेशियों द्वारा सेलुलोज का पाचन हो सकता है परंतु मनुष्यों द्वारा नहीं, क्योंकि? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, मनुष्य में अन्ननाल नहीं होती जिससे जीवाणुओं द्वारा भोजन का पाचन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है, इसका परिसर होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूझों के दांत में दर्द था, जब वह जब दांत चिकित्सक के पास गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा जिस दर्पण का उपयोग किया जा रहा है उसमें दांत का आकार बड़ा दिखाई देता है, वह दर्पण होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, वह दर्पण कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, अवतल दर्पण। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कारखानों के अपशिष्ट को नदियों व जलाशयों में विसर्जित करने से पूर्व क्या मिलाया जाता है जिससे मछली व अन्य जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 22 का सी नंबर, क्षारकीय पदार्थ। तो 22 का सही आंसर सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23। चलिए प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया है? हैजा टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पेचिस और रोगों जैसे रोगों का मुख्य कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जल प्रदूषण। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में क्या दिया देखते हैं। जब कभी हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होती है और पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में पेशियों में बनता है। तो क्या बनता है पेशियों में? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, लैक्टिक अम्ल और CO2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में दिया, एक मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जांच करने पर डॉक्टर ने बताया कि मरीज के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। हीमोग्लोबिन सांस लेने में क्या भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, हीमोग्लोबिन शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन में सहायक है। तो इसका सही आंसर आपका ए नंबर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26 क्या है? चलिए देखते हैं। यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आप अपने घरों में किस युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, विद्युत फ्यूज। अगला प्रश्न है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या दिया है? प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र से एक निश्चित समय पर उड़कर दूसरे सुदूर क्षेत्रों में उड़कर जाते हैं। इन पक्षियों का इतनी लंबी यात्रा तय करने का प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अत्यधिक शीत के कारण जीवन यापन अनुकूलित नहीं होता। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 29 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है? किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, गुणसूत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? गुणसूत्र। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। बूझो अपने पिता के साथ कार से जा रहा था तो उसने कार की पार्श्व दर्पण, साइड मिरर में देखा कि वाहन छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। उसने अपने पिता से पूछा, ये कौन सा दर्पण है? तो पिता का उत्तर क्या होगा? तो चलिए इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से देख लेते हैं। तो चारों में से सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी नंबर, उत्तल दर्पण। पिता का उत्तर क्या होगा? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। होली के समय रंग की बाल्टी से पिचकारी भरते समय बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है और देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, वायुमंडलीय दाब के कारण। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये कथन सही नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं क्या दिया है।
अश्रव्य ध्वनि के लिए कौन सा कथन उचित है? यहाँ पे जो आपको अश्रव्य ध्वनि के लिए कौन सा कथन उचित है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि, मानव कान द्वारा सूचित की जा सकने वाली ध्वनि, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि। तो इसमें सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं, चलिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 34 का डी नंबर का पहला और तीसरा कथन। ये पहला और तीसरा कथन, तो ये कथन उचित हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में साधारण बल्बों के साथ स्थान पर एलईडी वाले बल्बों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ गया। एलईडी के अधिक उपयोग का कारण है कम बिजली की खपत, लंबा जीवन, अधिक प्रकाश देना। ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कथन पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में दिया है, पहली अपनी सहेली के साथ फूल तोड़ने गई। ठंडी जगह होने के कारण वहाँ ढेर सारी चींटियाँ थीं जिन्होंने पहली के पैरों में काट लिया, जिससे उसके पैरों में जलन एवं लाल निशान होने लगे। पैरों में जलन का कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, काटते समय चींटियों द्वारा फार्मिक अम्ल छोड़ना। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। किन परिस्थितियों में मृत पेड़ पौधे और सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से कोयला बनता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, उच्च तापमान और उच्च दाब। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। चलिए, प्रश्न नंबर 38 क्या है? बोझों ने देखा सूखा कागज आसानी से जल गया, किंतु गीले कागज को जलाना थोड़ा कठिन है, ऐसा क्यों? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, ज्वलन ताप अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। रेड डाटा बुक में ऐसे जंतुओं के रिकॉर्ड रखे गए हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त भी हो सकते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, संकटापन्न जंतु। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। IVF तकनीकी में कौन सा तथ्य सही नहीं है, पहचानिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, निषेचन हो जाने पर युग्मनज को परखनली में विकसित किया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 क्या है? किशोरावस्था में ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण किशोरों के चेहरे पर अधिक मात्रा में फुंसियाँ और मुहासे निकल आते हैं। इसके लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का, श्वेत ग्रंथि व तेल ग्रंथि की क्रियाशीलता में वृद्धि। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला एवं पतला होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, तरल के घर्षण को कम करने के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 44। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपों की क्या होता है? तो इसका सही आ जाएगा आयाम घटाना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। चलिए, प्रश्न नंबर 45 क्या है? एक विद्युत बोर्ड स्विच बोर्ड से विद्युत उपकरण तक विद्युत पहुंचाने के लिए दोनों वस्तुओं को प्लास्टिक की डोरी से जोड़कर दिया गया, किंतु विद्युत धारा प्रभावित नहीं हुई। विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए उक्त अवस्था में क्या परिवर्तन करना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, धातु के तार का उपयोग करना चाहिए। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 46 आपका दिया हुआ है। ये आपका कॉलम ए में प्राकृतिक आपदाएं दी गई है, कॉलम 2 में उनके घटित होने का कारण दिया गया है। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। तो भूकंप किस कारण? पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आता है। तड़ित झंझा किसके कारण होता है? तो ये विद्युत विसर्जन कारण होता है। सुनामी क्यों होती है? तो इसका सेकंड आ जाएगा, समुद्र के नीचे भूकंप और सूखा वर्षा के दर में कमी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, यदि हमारे आसपास स्थित सभी वस्तुएं प्रकाश का नियमित परावर्तन करें तो क्या स्थिति निर्मित होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, अत्यधिक उजाले से चकाचौंध बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। चलिए, प्रश्न नंबर 48 में क्या दिया है? निम्न में कौन सा कथन किसानों को उनके खेतों से खरपतवार को हटाने की गतिविधि का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, खरपतवार फसलों के लिए पोषक तत्वों को हटाते हुए मिट्टी से पोषक तत्वों को सोखता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 49 क्या है? टीकाकरण प्रक्रिया में मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। यह टीकाकरण हमें रोग से कैसे बचाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। और इस वीडियो का और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, क्योंकि? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन। तो आपका ये प्रश्न नंबर 50 कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार से जो आपका ओलंपियाड का प्रश्न पत्र था, ये प्रश्न पत्र के आपको 50 प्रश्नों को 50 उत्तर बता दिए। आप अपने प्रश्न पत्र से मिलान कर लीजिए कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। और यदि आपने अच्छे सही किए हैं तो ये आगे की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों, जो आपको विज्ञान ओलंपियाड प्रश्न पत्र की आंसर शीट बताइए अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।